पेंतिकोस्ट। तो पेंतिकोस्ट क्या है? यदि हम बाइबल में ध्यान दें तो पुराने नियम में खुदा ने 7 परब यहूदियों को सेलिब्रेट करने के लिए दिए, जैसे कि फीस्ट ऑफ पासओवर, फसा का पर्व, फीस्ट ऑफ अनलेमन ब्रेड, अखमीरी रोटी का पर्व, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, पहले फल का पर्व, फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, कटनी का पर्व, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, तुरही का पर्व, एंड फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। ये 7 पर्व हम देखते हैं पुराने नियम में खुदा ने इजराइलियों को, यहूदियों को, इब्रानियों को दे दिए सेलिब्रेट करने के लिए, खुशी मनाने के लिए। इनमें से एक पर्व है फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, फीस्ट ऑफ फसल का, कटनी का पर्व। और इसमें जब काटने के लिए लोग जाते हैं, उससे पहले एक सेलिब्रेशन होता है, उससे पहले एक सेलिब्रेशन होता है, अ डे ऑफ हार्वेस्ट, अ फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट। तो कटनी का एक बड़ा त्योहार खुदावंद के लोग मनाते थे और हैं। इससे पहले जो त्योहार आता है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, तो फर्स्ट फ्रूट के पहले दिन से लेकर 50 दिन तक वो गिनती गिनते हैं और 50वें दिन जाके फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, फसल का या कटनी का दिन आता है, जिसे ग्रीक भाषा में पेंतिकोस्ट कहा जाता है। ग्रीक भाषा में पेंतिकोस्ट, यूनानी भाषा में पेंतिकोस्ट कहा जाता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग डे ऑफ हार्वेस्ट नहीं या कटनी का पर्व नहीं बल्कि पेंतिकोस्ट का पर्व कह रहे हैं। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में पेंतिकोस्ट नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में क्या है? डे ऑफ हार्वेस्ट, कटनी का दिन। कौन सा दिन? कटनी का दिन, जब वो शुरुआत करते हैं। लेकिन पुराना नियम केवल एक शाया है, पुराना नियम एक शाया है, और नवा नियम, जो नया नियम है, वह उसकी असलियत है, असली कॉपी। पुराना नियम केवल एक शैडो है, नया नियम उसकी वास्तविकता है, उसकी ओरिजिनलिटी है, उसकी सच्चाई है। पुराना नियम एक शैडो में दिखता है, लेकिन नया नियम आमने सामने दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर आज मैं कह रहा हूं एक खास दिन है। कौन सा दिन? पेंतिकोस्ट का दिन, डे ऑफ हार्वेस्ट। ये डे ऑफ हार्वेस्ट यहूदियों के लिए, इब्रानियों के लिए, इजराइलियों के लिए, ज्यूइश के लिए। लेकिन क्या मसीहियों को यह दिन मनाना है, डे ऑफ हार्वेस्ट? क्या मसीहियों को यह दिन दिया गया ऑब्जर्व करने के लिए? जैसे यहूदियों को यह पर्व दिया गया, सौंपा गया। हालेलुया। क्या मसीहियों को भी यह दिन सौंपा गया कि इस दिन तुमने ये पर्व मनाना है? सर्टनली नॉट। क्योंकि बाइबल में पौलुस रसूल अपने खत में लिखता हुआ कहता है अब कोई पर्व नहीं रह गया, अब कोई पर्व नहीं रह गया। तो सारे पर्व जो पुराने नियम में थे वो कलीसिया को सौंपे नहीं गए, क्योंकि ये सब क्या थे? शैडो। ये सब क्या थे? शैडो, एक छाया। नए नियम में इनका कोई भी काम नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि ये मसीह यीशु में पूरा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए नए नियम में पहला फल कौन है? नए नियम में पहला फल कौन है?
नए नियम में कुरिन्थियों की पहली पत्री में पौलुस रसूल बताता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा पहला फल है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के साथ रिलेटेड, यीशु मसीह को दुख दिया गया, क्रूस दी गई, मारा गया, सलीब पर चढ़ाया गया, कब्र में गाड़ दिया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से फर्स्ट फ्रूट, तीसरे दिन मुर्दों में से, इधर देखिए ध्यान से, समझने वाली बात है, तीसरे दिन मुर्दों में से फर्स्ट फ्रूट के तौर पे जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। सो फर्स्ट फ्रूट हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए फर्स्ट फ्रूट बन गया। अब फर्स्ट फ्रूट के दिन से, जिस दिन पहला फल तोड़ा गया, उस दिन से 50 दिन काउंट करने हैं। कितने दिन? 50 दिन काउंट करने हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो यीशु मसीह जो कि मुर्दों में से जी उठा पहला फ्रूट है, उस दिन से लेकर जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 वचन में की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी? तुमने यरूशलेम को अभी छोड़ना नहीं है, तुमने यरूशलेम को अभी छोड़ना, तुमने यरूशलेम में ठहरना है, और देखो तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाओगे, और फिर तुम मेरे गवाह दुनिया के शोर तक ठहरोगे। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने के दिन से लेकर चेलों के इकट्ठे होने के दिन तक 40 दिन यीशु मसीह क्या करते रहे? वहां पर वहां के लोगों को दर्शन देते रहे। 40 दिन वो लोगों को दिखते रहे, लोगों को मिलते रहे। चेलों के पास भी वो आए, चेलों के पास भी वो आए। और उसके बाद यीशु मसीह का जब स्वर्गरोहण हो गया, तो अगले 10 दिन 40 प्लस 10 दिन कितने हो गए? 50। 50वें दिन पेंतिकोस्त के दिन, हालेलुया, द डे ऑफ हार्वेस्ट। कौन सा दिन? द डे ऑफ हार्वेस्ट। जिस दिन कटनी है, जिस दिन फसल को काटना है, 50वें दिन जब वह वहां पर बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे, वह चेले और जो दूसरे लोग वहां पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोगों पर पाकरू उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं अप्रिशिएट करता हूं उन भाइयों को, बहनों को जो साथ साथ में लिखते जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है और आपको भी पता है, बाद में हम भूल जाते हैं और फिर जहां कहीं मेला लगेगा वहीं पहुंच जाएंगे। वहां क्या लगा है जी? पेंटेकोस्ट का मेला लगा, चलो वहां चले, वहां पेंटेकोस्ट का पर्व मना रहे हैं, चलो वहां चले। लो, ये पर्व हमें नहीं सौंपे गए, कलीसिया को नहीं सौंपे गए, ये पर्व इजराइलियों को, यहूदियों को, उन जीविश लोगों को सौंपे गए थे। और वह शैडो में रह रहे थे, परछाई में रह रहे थे, छाया में रह रहे थे। हम छाया में रहते हैं? हम परछाई में रहते हैं? जी नहीं, हम रियलिटी में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो 50वें दिन पाकरू उनके ऊपर उतर आया, और क्या हुआ? जब पाकरू उनके ऊपर उतर आया तो वे सब शक्ति से भर गए, सामर्थ से भर गए। अब ये शक्ति किस लिए है? अब ये सामर्थ किस लिए है? क्या ये शक्ति हमें उछलने के लिए, कूदने के लिए और तरह तरह की बातें करने के लिए दी गई है? उस डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, डे ऑफ हार्वेस्ट, उस दिन क्या हुआ? हम सबको पता है, पवित्र आत्मा उतर आया। सब लोग अन्य अन्य भाषा
शक्ति से भर गए। लेकिन उसके बाद लिखा है क्या हुआ? पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ। पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ और क्या करने लगा? बोलिए, प्रचार करने लगा, वचन करने लगा, यीशु मसीह की गवाही देने लगा, यीशु मसीह के बारे में बोलने लगा, यीशु मसीह के विषय में किस प्रकार से यीशु मसीह को अपराधियों के हाथों में दे दिया गया, अपराधियों के साथ गिना गया, किस प्रकार यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, किस प्रकार यीशु मसीह ने दुख सहे, किस प्रकार यीशु सलीब पर मारा गया, वो सब बयान किया। तो लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन में, बल्कि उसके ऊपर 36 वचन से क्या लिखा है? वे लोग जिन्होंने वचन को सुना उनके दिल सिद्ध गए, उनके हृदय सिद्ध गए, उनके दिलों में छुरियां चली, उनके दिलों में वो वचन ने जाकर काम किया, उनके दिल टूट गए, उनके मन टूट गए। और क्या होने लगा? वो आकर कहने लगे, हे भाइयों हमें बताओ अब हम क्या करें? हे भाइयों हमें बताओ अब हम क्या करें? एंड द बाइबल सेज उस दिन चेले ने कहा, क्या कहा? मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसके बाद लिखा है उस दिन तकरीबन 3000 लोग, कितने लोग? 3000 लोग एक साथ कलीसिया में शामिल हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर क्या हो रहा है? वहां पर ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में, ये एक कटनी का पर्व है। आज क्या है? कटनी का पर्व है और सेलिब्रेशन चल रहा है। लेकिन चर्च के लिए पेंतिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उन्होंने शक्ति पाई और उस दिन 3000 लोगों ने अपना जीवन एक साथ प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर स्पिरिचुअल कटनी काटी गई। हालेलुया। यहाँ पर एक आत्मिक कटनी काटी गई। 3000 रूहों को बचाया गया। 3000 लोगों ने अपने पापों को माना, अपने गुनाहों को माना, अपनी गलती को माना, यीशु मसीह को क्या मान लिया? मसीहा। क्या तिरस्कार किया था? उन्होंने कहा हम नहीं मानते यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही तो बोल रहे थे इजरायली, यही तो बोल रहे थे यहूदी, यही तो बोल रहे थे इब्री लोग। क्या कह रहे थे? हम नहीं मानते यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो कहते हैं ये परमेश्वर का पुत्र बनकर क्या कर रहा है? ईश्वर की निंदा कर रहा है, ईश्वर का विरोध कर रहा है। कहते हम नहीं मानते जिस मसीहा का हम इंतजार कर रहे हैं वो मसीहा यही यीशु नासरी है। क्या कर रहे थे? तिरस्कार। पिछले दिनों में मैं एक जगह पर अपने बच्चों को जब स्कूल से लेकर आ रहा था तो एक जगह पर रुका, और जब मैं उस जगह पर रुका तो वहां पर फ्रूट खरीदने लगा तो उस भाई से थोड़ी बातचीत हो गई। तो बातचीत होते हुए उसने काफी बोला वो, और मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं तो आपको बड़ा दुख है तो मैं आपको कुछ देता हूं, आपके काम आएगा, आप पढ़ लेना। उसने मुझे पता क्या कहा? कहता चर्च वाला है। क्या कहा बंटी भाई? क्या कहा उसने मुझे? उसने कहा चर्च वाला है। मैंने कहा हाँ जी। कहता फिर नहीं लेना। क्या कहता फिर नहीं लेना। मैं कहा क्यों नहीं लेना? कहता नहीं किते हमें फिर ना पढ़ के ही सुट दिन्ने आ ते मुड़ के पैरा पूरा च रुलदा आ तो फिर बेअदबी हुंदी आ, अनादर हुंदा आ। मैं कहा भाई कोई गल नहीं, तू ले ला, पढ़ ला, ये तेरे अंदर जाएगा तो कुछ करेगा। जो तू पढ़ेगा ना ये तेरे अंदर जाएगा तो कुछ करेगा। कहता नहीं अंदर तो अगे भरिया पिया। मैं कहा भरा तेरी मर्जी, नहीं लेना तो ना ले। थोड़ा सा मैं आगे गया, स्कूटर पे बच्चे दोनों, मेरी बेटियां साथ में थी। मैंने कहा स्वर्ग देख रहा है, यीशु देख रहा है। मैंने वचन दिया था, मैंने कहा था यीशु का कलाम है, मैंने कहा था पढ़ ले तेरी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन इसने क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया। इसने क्या कर दिया?
अब खुदा जानता है, स्वर्ग देखता है, मैंने अपना काम किया, तूने अपना काम किया, यही तुझ पर गवाही देंगे। तो ये इजराइली, ये यहूदी भी क्या कर रहे थे? यीशु मसीह अपने बड़े कामों से, अपने जीवन से इस बात को साबित कर रहे थे। पुराने नियम के हवाले दे दे के, जो साम्स में लिखा है, जो जबूरों में लिखा है, यीशु मसीह के बारे प्रोफेसियां हुई हैं, जो नबियों ने यीशु मसीह के बारे में बोला है, जो तोरा में नबियों ने कहा है, यीशु मसीह हवाले दे दे के बोल रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे। यीशु नासरी परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु नासरी मसीहा नहीं है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। यीशु नासरी वह मसीहा नहीं है। अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो बार बार आपको यही मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने यीशु का मसीह होने से इनकार किया था, उन लोगों को अभी ये जो चेले हैं क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। तो बार बार प्रेरितों के काम में ये मिलेगा, यीशु ही मसीहा है। बार बार आपको मिलेगा, जहां जहां वो प्रचार करते थे वो ये सिद्ध करते थे, यीशु ही मसीहा है, यीशु ही मसीहा। अब जब ये लोग जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया था, जब यीशु इनके पास था, अब ये क्या कर रहे हैं? पतरस ने कहा एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? रिपेंट, मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ, रिपेंट करो, पश्चाताप करो। पश्चाताप करोगे, रिपेंट करोगे, मन फिराओगे, तौबा करोगे, तो तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हालेलुया, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और तुम क्या करोगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जैसे हमने आज पवित्र आत्मा का दान पाया है, उनको कह रहा है तुम भी पवित्र आत्मा का दान, उससे पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास, पश्चाताप, पानी का बपतिस्मा, फिर पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 50वें दिन क्या हो रहा है? यहां पर पतरस प्रचार कर रहा है, और एक बड़ी आत्मिक फसल। कौन सी फसल? आत्मिक फसल, रूहों की फसल। हालेलुया। किनकी फसल? रूहों की फसल। वो नाश होने वाली रूहें, वो तबाह होने वाली रूहें, वो बर्बाद होने वाली रूहें, जो मसीह के बिना मर जाने वाली थी, जिनका आत्मिक जीवन मसीह के बिना खत्म हो जाना था, जो कभी भी अनंत जीवन पा नहीं सकते थे, उनकी कटनी काटी गई। और डे ऑफ हार्वेस्ट, ऑन द डे ऑफ हार्वेस्ट, कटनी के दिन, फसल के दिन, पेंटेकोस्ट के दिन। हालेलुया, हालेलुया। सो इस रीति से पेंटेकोस्ट का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और पेंटेकोस्ट का दिन हमारे लिए नए नियम में पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया। यीशु मसीह फर्स्ट फ्रूट, राइट? यीशु मसीह फर्स्ट फ्रूट, और 3000 लोगों की कटनी एक साथ काट दी गई, वो भी फसल काट दी गई। सो वो पुराने नियम का जो शैडो है, पुराने नियम का जो छाया है, वो असल में हो गया, वो असल में हो गया। अब दोबारा कलीसिया को ये पर्व मनाने की जरूरत, कलीसिया को पर्व मनाने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों में यहाँ पर बाहर एक पर्चा लगा हुआ था, बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, उसमें लिखा था पेंटेकोस्ट का पर्व, मसीह दा मेला, सब आओ। बाइबल में तो कोई मेला है ही नहीं, नए नियम का तो कोई मेला है ही नहीं, ना पंजाबी, ना हिंदी, ना इंग्लिश। आप कौन सा मेला लगा रहे हो? आप कौन सा मेला लगा रहे हो? खबरदार चर्च, ऐसे मेले में कभी भी जाना, चर्च ने कभी भी ऐसे मेले में जाना, बोलिए, चर्च ने कभी भी ऐसे मेले में। अब यहां पर एक दो बातें और बोलना चाहता हूं। जिस दिन पेंटेकोस्ट का दिन था, जिस दिन पेंटेकोस्ट का दिन था, उस दिन को मसीह कलीसिया का जन्मदिन कहा जाता है। प्रभु की स्तुति हो। सो पेंटेकोस्ट के दिन कलीसिया का जन्म हुआ। एक कलीसिया का, कौन सी कलीसिया का? जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था, जिसके विषय में
जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था। क्या कहा था यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं मेरी कलीसिया का निर्माण करूंगा, मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कहते मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। मत्ती की इंजील में आई थिंक 16 की 18 में लिखा है, मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। जब यीशु कहते हैं मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा, तो अभी कलीसिया का निर्माण नहीं हुआ था। अभी कलीसिया का निर्माण, अभी कलीसिया बनाई नहीं गई थी, कलीसिया बनाई जानी थी, कलीसिया की शुरुआत होनी थी। अब यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, तो उसके लिए क्या था? एक समय निर्धारित था। उसके लिए क्या था? इधर देखिए, उसके लिए क्या था? एक समय निर्धारित था, एक समय रखा गया था। जब क्या होना है? जब कलीसिया की शुरुआत होनी है, जब एक फाउंडेशन ले की जानी है, एक नींव रखी जानी है। हालेलुया। क्या रखी जानी है? एक नींव रखी जानी है, और उसके ऊपर कलीसिया बनाई जानी है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ रही है? यीशु मसीह ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा, राइट। अब ये कलीसिया कब बनाई जा रही है? पेंटेकोस्ट के दिन। कौन से दिन? पेंटेकोस्ट के दिन। सो यीशु मसीह ने कहा मैं मेरी कलीसिया दा निर्माण करांगा। वो शुरू होया पेंटेकोस्ट दे दिन। किवें शुरू होया? किदे द्वारा शुरू होया? पतरस दे द्वारा शुरू होया या फिर पवित्र आत्मा दे द्वारा शुरू होया? किस दे द्वारा? हालेलुया। हुन जो कैथोलिक्स ने वो कमांड कर देने तो कहते ने पतरस दे द्वारा कलीसिया शुरू हुई। पतरस दे द्वारा हुई या पवित्र आत्मा दे द्वारा हुई? लिखा जिस दिन पवित्र आत्मा उन्होंने ऊपर आया, फिर उन्होंने की पाई? शक्ति पाई, और फिर वो प्रचार दे लई खड़ा होया। तो ਉਹਦੇ अंदरों कौन बोलिया? पवित्र आत्मा। हालेलुया। उसके अंदर से कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा। सॉरी मैं पंजाबी में चला गया था। उसके अंदर कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा। पतरस का उपयोग किया पवित्र आत्मा ने। यदि पवित्र आत्मा पतरस का उपयोग कर सकता है, तो आज यहां पर जो पतरस बैठे हैं, क्या इन पतरस का भी पवित्र आत्मा उपयोग कर सकता है? हालेलुया। क्या आप भी पतरस की तरह बाइबल को उठा के यीशु को लेकर क्या आप भी यीशु का प्रचार कर सकते हैं? क्या आप किसी को यीशु की गवाही दे सकते हैं? क्या आप किसी को बोल सकते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है? क्या आप किसी को बोल सकते हैं यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, यीशु मसीह आपके लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह आपके लिए फिर से जी उठा, यीशु मसीह आपके लिए फर्स्ट फ्रूट बना? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया? हालेलुया। क्या आप किसी को कह सकते हैं जब मैंने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र माना तो मेरे सारे पाप धुल गए? हालेलुया। जब मैंने अपनी गलती खुदा के सामने मान ली तो उसने मुझे भी पवित्र आत्मा का दान दिया है। हे मेरी बहन, हे मेरे भाई, यदि तू भी अपने गुनाहों को मान ले और बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा का दान तुझे भी मिलेगा। आज जैसे मैं खुशहाल हूं, तू भी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है, कर सकती है। आजा, मैं तुझे यीशु के पास लेकर जाती हूं, जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम पतरस की तरह खड़े हो सकते हैं? वहां पर बड़ा विरोध चल रहा था। बड़ा, बोलिए क्या चल रहा था? बड़ा विरोध चल रहा था। सारे यहूदी यीशु मसीह के चेलों के विरोध में थे, यीशु मसीह के चेलों को ढूंढ रहे थे, और डर के मारे वो कहां बैठे हुए थे? कमरे में। डर के मारे कहां बैठे हुए थे? कमरे में। लेकिन जब पवित्र आत्मा पाया,
जब पवित्र आत्मा मिल गया तो क्या हो गया? दिलेरी आ गई। क्या आ गई? क्या आ गई? दिलेरी आ गई। जब दिलेरी आ गई तो नाल दी भैन की कहन लगी, आजा मैं तेनू यीशु मसीह दा वचन सुनानी हां। नाल के नाल पास वाले भाई से क्या कहने लगे? आजा मैं तुझे यीशु का वचन सुनाता हूं। वो वचन सुनते सुनते, जब पतरस बोल रहा था तो क्या हुआ? लिखा वचन सुनते सुनते सुनने वालों के हृदय शुद्ध गए। हालेलुया। सुनने वालों के हृदय शुद्ध गए, शुद्ध गए और उनके दिल बदल गए। जब आप भी किसी को गवाही देंगे ना, जब आप भी यीशु के क्रूस की कथा किसी को सुनाएंगे ना, जब आप भी पतरस की तरह दिलेरी करेंगे ना, जब आप किसी को कहेंगे ना, हाँ यीशु ही खुदा का बेटा है, यीशु ही खुदा है, खुदा खुद उनके अंदर पाकरू खुद उनके अंदर काम और उनकी जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद मन फिराएंगे, वो खुद तौबा करेंगे, वो खुद पश्चाताप करेंगे, वो खुद बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर हम एक कटनी काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में उस फसल को इकट्ठा करके लेकर आएंगे, परमेश्वर के राज्य में उन रूहों को इकट्ठा करके लेके आएंगे और परमेश्वर के राज्य में जो काम हमें सौंपा गया है उसे हम पूरा करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? वेरी गुड, हमें समझ आ रही है। आज हमें कोई पर्व मनाने की जरूरत नहीं, आज हमें क्या करने की जरूरत है? सुसमाचार सुनाने की। सुसमाचार क्या है? खुश खबरी। क्या है? खुश खबरी। आज हमें खुश खबरी सुनानी है, आज हमें खुशखबरी सुनानी है।